वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। तो भी आज गीता का छठा अध्याय है बुद्धि। बुद्धि हमारे लिए कितनी जरूरी है, इसके बारे में गीता ने क्या कहा है, तो आज पढ़ेंगे हम बुद्धि के बारे में। तो अध्याय को ध्यान से सुनना और कमेंट करके जरूर बताना। मानव शरीर में आत्मा के बाद बुद्धि का सर्वोच्च स्थान है। बुद्धि मनुष्य के लिए दिया परमात्मा का श्रेष्ठ वरदान है। बुद्धि का बल सबसे बड़ा मन माना गया है। बुद्धि संसार यात्रा में पग पग और क्षण क्षण के साथ देती है। बुद्धिहीन व्यक्ति अंधा और मानव कहलाता है। मानव और पशु में भेद बुद्धि का ऊंचा स्थान है। बुद्धि में थोड़ा उलटफेर होने पर जीवन एवं जगत की सारी व्यवस्था बदल जाती है। रथ रूपी शरीर की सारथी बुद्धि है। यदि रथ को चलाने वाला कुशल एवं सावधान सारथी नहीं है तो मंजिल कभी नहीं मिलती। भूले बुरे का निश्चय करने वाली बुद्धि ही है। बुद्धि से ही सत्यासत, पाप पुण्य, धर्म अधर्म आदि का निर्णय होता है। मानव सृष्टि में बुद्धि का ही चमत्कार है। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कार्य बुद्धि का ही परिणाम है। जैसे प्रत्येक गाड़ी में जरूरी पुर्जा ब्रेक माना जाता है। गाड़ी में ब्रेक न हो तो पता नहीं कहाँ गिरेगी, कितना अनर्थ करेगी। कई बार ब्रेक फेल होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसे ही मानव शरीर में बुद्धि का स्थान है। यदि बुद्धि बिगड़ गई तो गंदी हो गई तो न जाने कितना विनाश कर दे। हमारी संसद पूजा प्रार्थनाओं में प्रभु से सद्बुद्धि की याचना व कामना की गई है। सद्बुद्धि जीवन को सन्मार्ग की ओर ले जाती है और प्रभु से मेल कराती है। गीता में मन में ऊपर बुद्धि का महत्व और स्थान कराती है। इंद्रियों तथा मन को संभालने, सुधारने और ठीक मार्ग पर चलाने के लिए बुद्धि का श्रेष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है। श्रेष्ठ बुद्धि पवित्र एवं मंगलकारी कर्मों व विचारों की ओर ले जाती है। बुरी बुद्धि गंदे विचारों और पतित व राक्षसी कर्मों की ओर खींचती है। पाप तथा अधर्म आसुरी बुद्धि से होते हैं। गीता में कहते हैं, धीरे धीरे विषयों से उपराम होते हुए धैर्य पूर्वक बुद्धि द्वारा आत्म तत्व को प्राप्त करें। गीता का मत है कि विषयों का संबंध इंद्रियों के साथ है। इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा और आत्मा के ऊपर परमात्मा है। इसी क्रम से साधना और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। यदि मूल को पकड़ व संभाल कर चलेंगे तभी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना संभव होगा। गीता में सात्विक, राजसी तथा तामसिक बुद्धि का विस्तार से निवेचन है। चंचल मन बुद्धि की पकड़ में आता है। रोगी, भोगी और अशांत मन को बुद्धि ही नियम, संयम व शांति में लाती है। सात्विक बुद्धि ज्ञान, विवेक व संन्यास मार्ग बताती है। पाप, अधर्म तथा पतन से सावधान कराती है। मन की बिखरी शक्ति को केंद्रित करके सार्थक, उपयोगी व मंगलकारी कार्यों में लगाती है। साथ ही परमार्थ चिंतन की दृष्टि भी देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि संबंधी विचार बड़े विस्तार से दिए हैं। जो दुख से दुखी न हो, सुख में अहंकार न करे, विपत्ति में घबराए नहीं, विपत्ति और कठिनाइयों में धैर्य न छोड़े, अपने कर्म व कर्तव्य से पीछे न हटे, हर स्थिति व हालात में संतुष्ट रहे, प्रसन्न व शांत रहते हुए प्रभु का आभारी तथा धन्यवादी हो, ऐसा व्यक्ति शिथिरमति का कहलाता है। गीता कहती है, दुनिया में ज्ञान से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ व पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र कहलाता है। बिना ज्ञान के सत्य का बोध नहीं होता। सत्य से अज्ञान हटता और मायावी बंधन टूटते हैं। सुखद, सार्थक एवं उद्देश्यपूर्ण
जीवन यात्रा का सबसे हितैषी व सार्थक ज्ञान ही होता है। जिसके हाथ में ज्ञान की मशाल है वह कहीं रहे कहीं जाए, उठे बैठे और कुछ भी करे, उसे कोई खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी ज्ञान की आंखें खुली हैं। ऐसे जागृत व्यक्ति की विवेक बुद्धि में मन को सदा पाप और अधर्मों से हटाती तथा सन्मार्ग की ओर प्रेरित करती है। वह जो कुछ भी करेगा वह नियम संयम पूर्वक व मंगलमय होगा। गीता कहती है, अज्ञान से ज्ञान, असत्य से सत्य, अधर्म से धर्म, शरीर से आत्मा और प्रकृति से परमात्मा ढका हुआ है। इसी अज्ञान और भ्रांति में संसार दौड़ा जा रहा है और मूल घुट रहा है। जो नित्य सत्य व स्थायी है उसकी पकड़ ढीली हो रही है। मनुष्य अज्ञान और अपनी मूर्खता के कारण जीवन में ठोकरें, परेशानी व दुख उठाता है। ज्ञान के प्रकाश में जीना और चलना आ जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है और सब सुख दुख छूट जाते हैं। ज्ञानी मनुष्य ज्ञान के द्वारा जगत को स्वर्ग बनाकर जीता है, परंतु अज्ञानी व्यक्ति जीवन एवं जगत को नरक बनाकर स्वयं भी कष्ट क्लेश भोगता है और दूसरों को भी दुखी करता है। सद्बुद्धि भी इंसान को गलत रास्ते से हटाकर सुखी और शांत जीवन दे सकती है। जिस मानव परिवार तथा समाज में स्मृति रहती है वहाँ सब ठीक रहता है और चलता है। गीता संसार से भागने का नहीं, बुद्धि से जागने का जीवन संदेश देती है। उम्र के ढलाव के पड़ाव तक आते आते मनुष्य को ज्ञान, विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष, सत्संग और भगवत भक्ति आदि में रुचि व भावना जागृत कर ही लेनी चाहिए। इन बातों से इंसान की पिछली उम्र सही तरीके से ढंग से गुजर जाती है, नहीं तो बुढ़ापे में व्यक्ति को फुटबॉल की तरह ठोकरें खानी पड़ती हैं। कई लोग अपनी वाणी, स्वभाव, आदतों, रुचि आदि से दूषित होने के कारण अपना बुढ़ापा खराब कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य ज्ञान के द्वारा अंदर से जगाया। जो व्यक्ति अंदर से जग जाता है वह संसार में कमल वक्त रहता है। जागृत इंसान ज्ञानी कहलाता है। बुद्धि ज्ञान से शुद्ध व सात्विक बनती है। गायत्री मंत्र बुद्धि की शुद्धि का मंत्र है। इसमें केवल परमात्मा से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। सात्विक बुद्धि वाले के लिए कहा गया है, जागृत ज्ञानी की सोच, कर्म, आचरण, जीवन आदि उच्च व आदेश पूर्वक होते हैं। तमोगुणी के लिए कहा गया है, तमोगुणी अज्ञानी व्यक्ति के कर्म, जीवन, सोच, उद्देश्य, आदर्श आदि नीचे पतन की ओर ले जाने वाले होते हैं। ज्ञान अंदर की चीज है। ज्ञान के आते ही अज्ञान, अधर्म, पाप, बुराइयां आदि छूटने लगते हैं। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी अपने कर्तव्य, दायित्व तथा जिम्मेदारियां निभाता हुआ मन को बाहर से धीरे धीरे समेटता हुआ सदा अपने जीवन पथ की ओर अग्रसर रहता है। गीता सात्विक सद्बुद्धि पर विशेष बल देती है। जब तक मनुष्य की बुद्धि ठीक नहीं तब तक आदमी का मन न जाने उसे कहाँ कहाँ भटकाएगा। जीवन तथा जगत की समस्त उलझनों, झगड़ों, विवादों, अशांति तथा दुखों का समाधान सद्बुद्धि और जागरूकता है। जब मनुष्य का ज्ञान भ्रष्ट होता है तब पतन के सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। कहते हैं कि परमात्मा इंसान को दंड देते हैं तब पहले उसकी बुद्धि छीन लेते हैं। काम, क्रोध व लोभ इन तीनों के उद्योग से बुद्धि असंतुलित हो जाती है। इन तीनों के संतुलन व संयम से ही जीवन ठीक चलेगा। आज आचार विचार, खान पान व भोग विलास से बुद्धि दूषित तथा भ्रष्ट हो रही है। आज हम व्यर्थ की बातों, विचारों तथा चीजों में अपनी बुद्धि में कचरा भरते जा रहे हैं। पाप, धर्म, हिंसा आदि से धन कमाने वालों की बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है। लोग अच्छी अच्छी भली बुद्धि को दूषित खान पान से
दुर्बुद्धि में बदल देते हैं। शोक एवं चिंताओं से जीवन ढो रहे हैं। जिनकी बुद्धि खराब हो गई उनका सब कुछ नष्ट हो गया। गीता बुद्धि पक्ष के साथ हृदय पक्ष को भी जागृत और व्यवहारिक रखने का बल देती है। गीता का संदेश और चेतावनी है, स्मृति में भ्रष्ट होने पर बुद्धि समाप्त हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर सब कुछ खत्म हो जाता है। जो लोग दिन रात भौतिक भोग पदार्थों, धन, ऐश्वर्य आदि में लीन रहते हैं, उनकी बुद्धि चंचल एवं भूली भटकी रहती है। गीता का उपदेश है, जो प्रभु को प्रतिपूर्वक स्मरण करता है उसे सद्बुद्धि प्राप्त होती है। सद्बुद्धि से ही विवेक उत्पन्न होता है। विवेक से ही सत्यासत्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म का बोध होता है। सत्यासत्य से, ज्ञान से हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं। गलत कर्मों से बचने के कारण पाप पूर्ण कर्मों के कुकर्मा, दुख, रोग, पीड़ा, अभाव आदि से भी बच सकते हैं। मनुष्य की बुद्धि कुसंग, कुविचार, स्वार्थ, क्रोध, अहंकार, गलत खान पान, असत्य, भोग विलास आदि में बिगड़ती है। लड़ाई झगड़े विवाद संघर्ष आदि पहले मस्तिष्क में होते हैं। असली लड़ाई पहले दिमाग में लड़ी जाती है, फिर बाहर प्रकट होती है। इसलिए दिमाग को ठंडा रखने की बात कही जाती है। यदि बुद्धि ठीक होगी तभी दिमाग ठीक रहेगा। बुद्धि को शुद्ध बुद्धि, सात्विक, पवित्र बनाए रखने के लिए गीता कहती है, व्यक्ति को सत्संग, स्वाध्याय, प्रभु भक्ति, आत्मचिंतन, सेवा आदि के कार्यों में रुचि व प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए। आज बुद्धि भागदौड़, धन तथा भोगों के संग्रह में लग रही है। इससे धर्म व अध्यात्म का मार्ग छूट रहा है। अतः कुमार्गों पर का त्याग कर बुद्धि को शुद्ध करनी चाहिए, जिससे आत्मा को बल, प्रेरणा व शक्ति मिले। गीता कहती है, जब मनुष्य की बुद्धि मोह, माया, आसक्ति आदि के दल बल से पार हो जाएगी, तब वह संसार को तटस्थ भाव से देखेगा। अंदर से जागने का नाम ही वैराग्य है। कपड़े रंगने, नाम बदलने व स्थान बदलने से कोई ज्ञानी व वैरागी नहीं हो जाता। ज्ञानी होना एक भाव दशा है। यह ज्ञान की भाव दशा अंदर के पाप तथा मैल को धोती है। यह भाव दशा पाप, अधर्म व हिंसा से रोकती है। हमारा जीवन स्वयं में शिक्षक है। हमें जीवन में उतार चढ़ाव, बदलते हुए रिश्तों, शारीरिक परिवर्तन और जीवन के अनुभवों आदि से सीखना चाहिए। जीवन अपने में स्वयं एक गुरु है। अनुभव की चोट खाकर संभल जाना बुद्धिमत्ता है। ठोकर का नाम ही ज्ञान है। जीवन बहुत कुछ सिखाता और समझाता है। यह संसार पाठशाला है। इसमें आंखें खोलकर चलने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीख सकता है। ज्ञान की प्राप्ति में आयु की कोई सीमा नहीं होती। सीखने के लिए 80 साल की उम्र भी थोड़ी है। जब जाग जाओ तभी सवेरा। गीता कहती है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु, विनम्र और जिज्ञासा होनी चाहिए। ज्ञान प्रकाश है तो हमें अंधकार से बचाता है। सद्ज्ञान इंसान को अशांति, संघर्ष, कलह, व्यर्थ की बातें, चिंताएं आदि से बचाता है। गीता में आता है कि भगवान जिसका कल्याण चाहता है उसकी इच्छा, कामना और वासना आदि को ज्ञान द्वारा हटा देता है। उनके हृदय में ज्ञान, विवेक के भाव जगा देता है। इससे जो जीवन में दुर्गुण, दोष, बुराइयां आदि होती हैं वे समाप्त हो जाती हैं। जब जीवन में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तब बुरे भाव, विचार, अधर्म और पाप पूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। प्रभु ने मनुष्य को ऐसी बुद्धि व शक्ति दी है जिससे वह पाप व बुराइयों से बच सकता है। अंदर की प्रेरक आवाज हमें सदा सावधान करती है। गीता में सात्विक बुद्धि, सात्विक भोजन तथा सात्विक आचार विचार पर विशेष बल दिया गया है। ये जीवन के आधार हैं। इन्हीं से जीवन बनता और बिगड़ता है। गीता सच्चे अर्थों में
मानव को बनने और सुखी, स्वस्थ व शांत रखने का रास्ता बताती है। यह तभी संभव होगा जब मनुष्य के पास सद्बुद्धि, सद्विचार तथा सत्य कर्म होंगे। ऐसा तत्व ज्ञान सद्बुद्धि और आत्मज्ञान से आएगा। गीता बौद्धिक जागरूकता को प्रेरित संदेश देती है। तो भी ये हमारी बुद्धि क्यों जरूरी है और इसका क्या काम है, इसके बारे में बताया। ये आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। सभी को नमस्कार।